जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में ऋषिगणों ने यह विचार किया कि भोग और मोक्ष के लिए कोई तो ब्रह्मा की उपासना करता है, कोई विष्णु की उपासना करता है और कोई भगवान शिव की उपासना करता है। तो क्यों ना चलकर यह पता किया जाए कि इन तीनों में किनकी उपासना करना अधिक श्रेष्ठ है। वे ऋषिगण सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यही प्रश्न किया कि भोग और मोक्ष के लिए त्रिदेवों में किनकी उपासना करना अधिक श्रेष्ठ है। उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अनंत भगवान विष्णु, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, तथा भगवान सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों सदा मेरा मंगल करें। यह उत्तर सुनकर वे ऋषिगण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे यही प्रश्न किया। उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, समस्त भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा और सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वे दोनों सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह उत्तर सुनकर ऋषिगण कैलाश पर्वत गए। उन्हें आता देखते ही उनके पूछने से पहले भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया, मैं भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन नृत्यपूर्वक जागरण करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए तपस्या में लीन रहता हूँ। इतना सुनते ही ऋषिगण वहाँ से खिसक लिए और यह निष्कर्ष निकाला कि जब ये तीनों देव ही एक दूसरे का पार नहीं पा सकते, तो हम लोग तो उनके द्वारा उत्पन्न महर्षियों की संतान परंपरा से उत्पन्न ऋषिगण हैं, हम क्या बताएंगे। यदि कोई इन तीनों में एक को उत्तम, दूसरे को मध्यम और तीसरे को अधम बताता है, तो वह असत्य भाषण करता है। विभिन्न पुराणों में कहा गया है, त्रिदेवों में भेद करने वाला जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता है तब तक नरक में रहने योग्य है। यह वृत्तांत मैंने आपको स्कंद पुराण से बताया है। कुछ लोग यह भी तर्क दे सकते हैं कि अन्य ग्रंथों के अनुसार, जैसे पद्म पुराण इत्यादि के अनुसार, भृगु ऋषि ने भी त्रिदेवों की परीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। किंतु इस पर मेरी समझ यह है कि भृगु ऋषि ने उपासना की दृष्टि से कोई परीक्षा नहीं ली थी। भृगु ऋषि ने गुणों के दृष्टिकोण से यह परीक्षा ली थी। सृष्टि में 3 गुण होते हैं, जैसा कि गीता में बताया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान विष्णु का शरीर सत्वगुणमयी है, जबकि ब्रह्मा जी का शरीर रजोगुणमयी है और शिव जी का शरीर तमोगुणमयी है। रजोगुण और तमोगुण का शरीर होने के कारण शिव जी और ब्रह्मा जी के भीतर क्रोध है, किंतु सत्वगुण का शरीर होने के कारण विष्णु जी के भीतर भृगु ऋषि ने क्रोध नहीं पाया। अतः उन्होंने गुणों की दृष्टि से सत्वगुण को, अर्थात सत्वगुण के शरीर धारण करने वाले विष्णु को श्रेष्ठ बताया था। किंतु स्कंद पुराण में उपासना के दृष्टिकोण से परीक्षा की गई थी। अतः आप त्रिदेवों में जिनकी चाहें उनकी उपासना कर सकते हैं, किंतु एक की उपासना करके दूसरे की निंदा करने की भूल न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप जिनकी भी उपासना कर लें वह सफल नहीं होगी। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।